हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट सीखो में। तो फ्रेंड्स, किसी के लिए कैसा भी रहा वो दिन, मैंने आपको जो अपडेट दिया आप देखिए, जांचिए, परखिए, उसके बाद ही विश्वास कीजिए। क्या आपका आज यहाँ पर फंड इंक्रीज़ हुआ या नहीं हुआ? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। मार्केट स्लो मोशन में अब जा रहा था और उसकी डबल और ट्रिपल फॉर्म में बार बार मार्केट नीचे आ रहा था और उसी का हमने बेनिफिट उठाया। एक बार हमने सी साइड में भी लिया प्लान्स और वहीं पर फिर निफ्टी में बहुत अच्छा फंड हमारा इंक्रीज़ किया और बैंक निफ्टी में तो कई बार, निफ्टी में मैंने आपको दो तीन तीन बार री एंट्री करवाया और री एंट्री सेटअप के साथ में हमने जो प्रॉफिट लिया, आप जानते हैं जब भी निफ्टी दिया बिग ब्लास्ट किया। बहुत ज़्यादा बड़ा फंड तो नहीं मिला, लेकिन क्योंकि मॉर्निंग का हमारा सिनेरियो चुक गया था, उस टाइम पे हमने बैंक निफ्टी में एंट्री ले ली थी और वो जो एंट्री पॉइंट था हमारा निफ्टी में कहीं ना कहीं चुक गया था। तो जब री एंट्री मिली हमने निफ्टी में किया, दोबारा री एंट्री किया, तिबारा किया और क्या बढ़िया शानदार हमने जैकपॉट लिया। 62 के समथिंग हमने निफ्टी में अपनी पोजीशन बनाई, 72 तक हमने इसको लिया, यानी 10 पॉइंट्स निफ्टी में काफ़ी अच्छी होती है। सिर्फ एक लोड के साथ भी यदि आप काम करते हैं तो बहुत अच्छे बेनिफिट्स आपको देखने को मिलते हैं। बात करते हैं मार्केट में 15 मिनट टाइम फ्रेम में यदि आप इसको ओपन करो तो कितना क्लियर कट मोमेंट आप सभी को समझ में आ गया होगा। आप जानते हैं मैं फालतू की लाइनें कभी नहीं खींचती हूँ, जब भी कभी रैली खींची होगी और प्रॉपर वो वर्क करती है। आप यहीं से इस ट्रेंड लाइन को मार कीजिए, थोड़ी सी तिरछी हो गई है, देखिए प्रॉपर मार्केट ने इसको फॉलो किया है या नहीं। तो मार्केट ने हर बार यहीं से रिजेक्शन लिया और यहीं में हमने हमारे जो पी साइड में हमने एंट्री ली थी उसको हमने काफ़ी जंबो बेनिफिट्स यहाँ पर बुक किया। मॉर्निंग में ही हमने जैसे ही मार्केट ओपन हुआ था इसी टाइम पर ले लिया था, फिर सी साइड में यहाँ पर अच्छा मिला और यहाँ पर मैंने आपको बैंक निफ्टी में एंट्री करवाई। ये थोड़ा सा रेंज बाउंड था, इस टाइम पर अपडेट भी दिया था और हमारा वापस फंड मिला। जब मार्केट वापस इसी के पास किया, इसको ब्रेकआउट नहीं दिया, वापस हमने पी साइड प्लान किया और देख सकते हैं फिर निफ्टी में हमने इस टाइप से प्लान किया। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा मार्केट का सिनेरियो किस टाइप से। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें आप भी सीख सकते हैं। सिर्फ एक नॉमिनेट सी फीस है जिसे आप एक ट्रेड में ही कवर अप कर सकते हैं। सीखेंगे आपकी पूरी लाइफ जो है धीरे धीरे आप डिपेंडेंसी यहाँ पर छूट जाएगी। आप अपने स्टॉक्स खुद रैंडमली फाइंड आउट कर सकते हैं, खुद टारगेट्स निकाल सकते हैं। आज हमने वेदांता में 2 बार री एंट्री ली और पूरा फंड डबल किया। हमने एंट्री ली थी 2.30 के समथिंग और इसने पूरी जो हाई लगाई थी 4.50 के समथिंग, यानी मोर देन फंड डबल हुआ। 4.6 के भी समथिंग, जब 4 के समथिंग था तब भी मैंने आपको कहा था कि इसके अपसाइड में भी ये जा सकता है। यानी अपनी तरफ से मैं सारे एफर्ट लगाती हूँ और यही चीज़ें आपको लाइव क्लासेस में भी सिखाई जाएगी। बिकॉज आप जानते हैं लाइव क्लासेस का एक अलग ही मज़ा होता है। आपको कोई भी डाउट है आप वहाँ पर आराम से पूछ सकते हैं। तो मैं एक बार आपको टेलीग्राम चैनल पर लेकर चलती हूँ। इसके अलावा जो आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैंने स्टार्ट किया है कि जिसके पास बिल्कुल भी समय नहीं है अपने स्टडी को क्रिएट करने में, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं मेंबर्स के लिए है। बाकी यदि आप अपने आप को लॉन्ग टर्म में एज अ सक्सेसफुल ट्रेडर बनाना चाहते हैं तो आप सीखिए और अपनी जर्नी को एक सक्सेसफुल ट्रेडर की तरह अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन कन्वर्ट कीजिए। टेलीग्राम चैनल पर चलते हैं, उसके बाद कल का सिनारियो देखेंगे। तो देखिए, मैंने आपको पूरा सिनारियो प्रोवाइड किया और 9:12 पे ही मैंने ऐड कर दिया था कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस आपको ऐड करनी है। उसके बाद वेदांता, उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने वेदांता की आपको एक जो भी रेंज में चल रही, लेकिन मैंने आपको बाय करने को कहा और सी भी मैंने आपको बाय करने को कहा, सिर्फ ऐड करने को कहा। और उसके बाद पी के लिए मैंने आपको मैसेज डाला, जब एक्टिव थी तो स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर किया, टारगेट्स आपके सामने रखकर। आज देखिए सारे टारगेट्स आपको अचीव हुए हैं या नहीं। एक बार हमने इसमें प्रॉफिट बुकिंग की, उसके बाद वापस देखिए दूसरी पी मैंने आपको प्रोवाइड की, फर्स्ट टारगेट हमें मिल चुका था। उसके बाद सी को हमने सिर्फ 260 पर आपको लेना था। एसएल मैंने सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट्स का दिया, शायद ही आपको कोई एसएल इतना 10 पॉइंट्स का देता होगा। उसके बाद देखिए 281 किसने हाई लगा, क्योंकि एसएल हमारा छोटा था, टारगेट्स भी मैंने इसीलिए मेंशन भी नहीं कर पाई थी। आज रेंज बाउंड मार्केट था इसीलिए मैंने आपको पहले ही मॉर्निंग में अपडेट दे दिया था। छोटे टारगेट इसीलिए मैंने मैसेज भी डाल दिया आपको कि छोटे छोटे पॉइंट्स को आप बुक कीजिए। उसके बाद फिर से एंट्री बनी, फिर से एंट्री ली हमने, फिर से आप देख सकते हैं सारे टारगेट्स हमें मिल रहे हैं। 291, 345, 350 और जो इससे पहले वाली ली थी उसको भी आप देखिए कंटिन्यूअसली मैं प्रॉफिट आपको जब भी री एंट्री बन रही री एंट्री करवा रही हूँ। यानी कि आप देखिए 320 से 350 हो गया है, प्रॉफिट बुक करने को कहा और उससे पहले जो हमने 260 पर लिया था वो भी 300 को क्रॉस कर चुका है, इसलिए मैंने कहा कि जल्दी जल्दी बुकिंग कीजिए। उसके बाद वेदांता में 2.3 के समथिंग मैंने वापस री एंट्री करवाई और टारगेट्स आपके सामने रखे हैं। सारे टारगेट्स हिट हो गए, सारे 4.60 की हाई लगाई। जब 3.90 के समथिंग रन कर रहा था तब भी मैंने कहा था कि 4.30 तक तो ये आराम से जाएगा और उसके बाद भी ये जा सकता है। तो 4.60 किसने हाई लगा और उसके बाद देखिए सारे टारगेट्स आपके सामने, ये हमने बाइंग किया था। और रिकॉर्ड देखते जाइए, हमने जो स्टडी की लेवल्स देखते जाइए, स्टडी सारे टारगेट्स को हिट करती गई। ऑलमोस्ट देखिए 4.60 नहीं, 4 फंड जो था हमारा डबल से भी ज़्यादा,
पूरे टारगेट्स हमें मिले। उसके बाद फिर निफ्टी की स्टडी मैंने आपको प्रोवाइड की, इसकी भी हाई देखिए 55, इसलिए 57 के समथिंग जब 55 चल रहा था तो मैंने आपको बोला कि आप चाहें तो इसको बुक कर सकते हैं। उसके बाद बैंक निफ्टी की पी मैंने आपको बाई करने को सिर्फ ऐड करने को कहा। जब रेंज में आई तो मैंने आपको कहा कि 210 पर इसको रखना है, सिर्फ 10 पॉइंट का एसएल रखना है, और ऑलमोस्ट 250 हमारा टारगेट था 245 तक, किसने क्योंकि प्रीमियम मेल्ट हो रहा था तो मैंने वॉइस मैसेज डाल के आपको बोल दिया। उसके बाद निफ्टी में स्टडी हमने ली 62 पर हमें बाई करनी थी, 71 किसने हाई लगाई, री एंट्री सेटअप मिला, री एंट्री वापस करवाई, और उसके बाद देख सकते हैं री एंट्री में भी हमें दोबारा धमाल देखने को मिला, 62 पर री एंट्री करी, और इसलिए मैं वॉइस मैसेज डाली थी क्योंकि लिख पाना पॉसिबल नहीं हो रहा था। फ्रेंड्स देख सकते हैं आप सारे टारगेट्स हमें मिलते रहे, और री एंट्री करने के बाद वापस निफ्टी ने 71 की हाई लगाई। तो ऐसा पोर्टफोलियो आप अपना ग्रीन करना चाहते तो जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं मार्केट सीखो ग्रुप, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो यदि मार्केट कल फ्लैट ओपनिंग देता है, जैसे आज जो मार्केट की लगभग फ्लैट ओपनिंग ही आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, और मूवमेंट इसने दोनों साइड दिया। बस अगर आपको फाइंड आउट करना आता, आपको समझ में आती प्राइस एक्शन, तो मार्केट कैसा भी रहे आप उसमें, अगर मार्केट में बड़े मूवमेंट मिल रहे हैं तो आप बड़ा पैसा भी वहाँ बना पाएंगे, और छोटा मिल रहा है तो आप छोटा भी, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम जो नए ट्रेडर आते हैं वो 2-4 महीने मैक्सिमम 6 महीने तक अपना फंड धीरे धीरे फिनिश करते हैं और मार्केट से निकल जाते हैं, और हर 6 महीने में नए ट्रेडर्स यहाँ पर एंट्री करते हैं, और ये कंटिन्यूसली चलता रहता है, और एक टायर्डनेस आ जाती है आप कब तक अपने फंड को यहाँ पर होल्ड कर पा रहे हो, यही इंपॉर्टेंट है। और अपने फंड को इंक्रीज कर पाओगे तभी आप मार्केट में टिक पाओगे, अदरवाइज मार्केट आपको बहुत जल्दी यहाँ से बाहर कर देगा। तो मार्केट को आपको समझना, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स यही करते हैं कि जब साइडवेज मार्केट होता है तो होल्ड करके बैठते हैं, पोजीशन कोड जो मिलता है उसे भी मार्केट को रिटर्न करते हैं। उसके अपोजिट जब मार्केट आपको बड़ी बड़ी रैलीज दिखाता है 1000 पॉइंट की, तब वहाँ 50 पॉइंट 30 पॉइंट देकर निकल जाते। और ये मेरे पास कितनी सारी कमेंट्स आई है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये सब कुछ आप अपनी साइकोलॉजी को बिल्डअप कर सकते हैं यदि आपको नॉलेज है प्रॉपर कि आज मार्केट आपको सिर्फ गुमराह कर रहा है और मार्केट आपको ये स्टाइल देगा। जैसे आज मेरा आप अपडेट चेक कीजिए, मैंने मार्केट सीखो के ग्रुप पर अपडेट डाला था इसी रेंज में कि मार्केट आपको ट्रैप कर रहा है, आप साइड में ले जाना है, पर ट्रैप मत हो। ये जो 2 ग्रीन कैंडल दिखी थी ना, और उसी के बाद देखिए और ये जाना है डाउनवर्ड साइड में। डाउनवर्ड साइड में देखिए कितना बड़ा फंड आपको देखने को मिला, और कैंडल्स का पैटर्न देखिए और कैंडल्स का साइज देखिए कितना बड़ा, तो यानी प्रीमियम कितने अच्छे हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो यही चीज़ है, मार्केट आपको ट्रैप करेगा, मार्केट के प्राइस एक्शन को आपको समझ में आना चाहिए, तभी आप मार्केट से पैसा यहाँ पर निकाल पाओगे। यदि आप कैसल भी लगते हैं तो बहुत छोटे होंगे, जैसे मैंने आज आपको सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट कैसल दिया था जो हमें लेना नहीं पड़ा, और हमने कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ पर हमारे फंड को इंक्रीज़ किया। तो फ्रेंड्स आप देखिए, अगर कल मार्केट वापस से फ्लैट ओपनिंग देता है, कहीं ना कहीं इसी रेंज में देता है, तो थोड़ा सा इस रेंज को, ये जो रेंज है, जैसे कल मैंने आपसे वापस से एक रेंज जो बताई थी कि उस रेंज का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का हमें वेट करना था, तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर मार्केट इस फ्लैट रेंज में ओपन हो जाता है यहाँ पर, तो ये जो रेंज है ना, इसको आप मार्क कर लीजिए, इस रेंज से बाहर निकलना चाहिए कम से कम, क्योंकि 150 पॉइंट की एटलीस्ट ये जो रेंज है, अगर इस रेंज में घुमा दो और आपने एंट्री ले ली, बिकॉज मॉर्निंग में बहुत अच्छा प्रीमियम यदि आप शट आउट कर पाए, वैसे मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ आपको अपडेट देने की, तो उस टाइम पर हम लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन मार्केट अगर इसको जस्ट थोड़ा सा ही ब्रेक डाउन नीचे करे तो एकदम से एंट्री मत लीजिए, बिकॉज नीचे आपको 45,000, बिकॉज जो मैंने आपसे कहा था कि अगर मार्केट अपने आपको 46,000 के नीचे कहीं ना कहीं होल्ड कर पाता है तो हमें एक बेरिश ट्रेड मिल सकता है, जो हमें यहीं से कंफर्म मिल गया था। बहुत अच्छा इसने इस कैंडल में बहुत अच्छा मोमेंट दिया, और आज आप देखेंगे तो इसके नीचे ही मार्केट की क्लोजिंग हुई है, कहीं ना कहीं 46,000 के नीचे। तो अगर मार्केट थोड़ा सा अपसाइड में जाकर फिर से फास्ट मूव के साथ नीचे आता है, देन ये रिट्रेस इसको हम कह सकते हैं। अगर सक्सेसफुल होता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट तो वही रहेगा, आज का जो लो मार्केट ने लगाया था नहीं 45,900, इसके नीचे भी यदि मार्केट निकलता है तो नेक्स्ट टारगेट जो हमें मिल सकता है वो 100 पॉइंट्स का होगा, 45,800, थोड़ा बहुत ये 790 तक भी आ सकता है। इसके नीचे फिर भी आता है तो थोड़ा सा हमें संभलना होगा, बिकॉज ये एक बहुत अच्छा एक सपोर्ट जोन है 45,700, और भी अगर बहुत नेगेटिव न्यूज़ रहती है तो 600 और एटलीस्ट 555 से हमें वापस बाउंस बैक देखने को मिलेगा। तो यानी हर 100 पॉइंट पर हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है, तो हमारे टारगेट हम 100 पॉइंट तक के रखेंगे, और उसके बाद इसको ट्रेल करने की कोशिश करेंगे, स्टॉप लॉस मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, और रीटेस्ट के साथ री एंट्री बनती है तो री एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे। वहीं अपसाइड के लेवल की बात करती है, यदि अपसाइड में निकलता है देन अपसाइड में निकल के वापस नीचे आता है और इस लेवल पर एक प्राइस एक्शन बनाता है, तो डायरेक्ट आपको जंप नहीं करना है, प्राइस एक्शन बनाने का वेट करना है, और इसके साथ एक रैंडमली एक फास्ट मूव के साथ निकलता है तो हर बार एक 100 पॉइंट के टारगेट के साथ हम इसमें
आराम से एक न्यू हाई की प्लानिंग कर सकते हैं, जो कि फर्स्ट टारगेट हमें 46,200 देन 300 और 400 500 वाला जो मूवमेंट होगा एक फास्ट जनरी हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो दोनों साइड के मूवमेंट हम एक प्राइस एक्शन के साथ में इसको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। वहीं बात करते थे मार्केट पहले एक बड़ा गैप अप ओपनिंग दे दे कहीं ना कहीं इस रेंज में 46,200 और अपने आप को सस्टेन कर पाए 100 के बिलो में यदि नहीं आता है तो हम यहाँ पर एक बेरिश ट्रेड नहीं लेंगे, एक बुलिश ट्रेड हमें मिल सकता है। और मार्केट कहीं ना कहीं एक रीटेस्ट करके फिर अगर अपसाइड में गया और सब कुछ न्यूज़ पॉजिटिव रही तो टारगेट्स वही सेम होने वाले और काफ़ी फास्ट मूव हमें मॉर्निंग में ही मिल जाएगा। बट यदि मार्केट पहले ही गैप डाउन ओपनिंग दे देता है इस लेवल के नीचे और यहाँ पर ये डाउनवर्ड साइड आके थोड़ा सा अपसाइड में जाए तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा 45,900। यहाँ से एक पुल बैक हमें देखने को मिलता है तो हम यहाँ पर एक बेरिश ट्रेड ले सकते हैं। बस वेट करना है कैंडल का पैटर्न कुछ स्टेप्स हमें देखने को मिले जो कि ये आज जहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग दी तो हम यहाँ पर बेरिश ट्रेड लेंगे और टारगेट्स वही 100 पॉइंट के रखेंगे। तो फर्स्ट टारगेट हमारा 45,800 और जो नेक्स्ट टारगेट हमें देखने को मिलेगा वो हमें इजीली 700 तक देखने को मिल सकता है। बाकी इस रेंज में हमें थोड़ा सा वोलेटाइल मार्केट देखने को मिल सकता है और सेकंड हाफ में क्लियर कट कर सकता है। थोड़ा सा मार्केट आपको गुमराह करने की कोशिश करेगा क्योंकि आप जानते हैं कोटक बैंक का भी रिजल्ट कोई ज़्यादा ऐसा देखने को नहीं मिला है कि हमें बहुत ज़्यादा अपसाइड या डाउन साइड में ले जाए। वही आईसीआई बैंक का ऑलमोस्ट अभी तक का रिजल्ट यही रहा है कि उसमें अच्छा रिजल्ट आने के बावजूद भी प्रॉफिट बुकिंग आती है और जो सेम सिनेरियो हमें देखने को मिला है। अभी निफ्टी में देखते हैं कि निफ्टी हमें क्या लेवल दिखा रहा है। निफ्टी ने भी काफ़ी अच्छे लेवल्स हमें आज दिखाने की कोशिश करी है बट बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में दिखाएंगे तो निफ्टी का एक चैनल पैटर्न बना है, कितना प्यारा चैनल पैटर्न बना है देख सकते हैं आप, बहुत बहुत शानदार, बहुत अच्छा। तो इसमें हमने बेरिश ट्रेड लिया था यहाँ पर क्योंकि कंफर्मेशन क्योंकि ट्रेंड भी बेरिश था, निफ्टी ने बहुत अच्छा बेरिश चैनल पैटर्न दिया है। तो कल अगर ये फ्लैट ओपनिंग दे देता है और इसी चैनल पैटर्न में यदि काम करता है तो जब तक चैनल पैटर्न ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं होता है बड़े टारगेट्स प्लान मत कीजिए, छोटे छोटे टारगेट्स आप प्लान करेंगे तो निफ्टी में आपका काम हो जाएगा क्योंकि निफ्टी में आप थोड़ा सा लॉट साइज बढ़ा और अच्छे पॉइंट्स हमें मिल जाते हैं तो वो इंपॉर्टेंट क्योंकि कैंडल स्टिक्स पैटर्न बेरिश बहुत अच्छा हमें मिला है और उसी में आज हमने इसमें पूरा कैप्चर करने की कोशिश की और हो सकता है ये चैनल पैटर्न हमें आज भी कंटिन्यू देखने को मिले। फ्राइडे सेक्शन को देखिए अगर आपने ट्रेंड लाइन मार्क किए तो पूरा इसने कंटिन्यूसली इसको फॉलो किया और हो सकता है ये अगर बड़ा ह्यूज गैप अप और गैप डाउन नहीं होता फ्लैट ओपन देता है तो इस चैनल पैटर्न को ये कंटिन्यूसली कर सकता है। अगर अप साइड में ब्रेक होता है तो हम रीटेस्ट के बाद में इसमें बुलिश होंगे और वैसे ही बेरिश भी हम कब होंगे जब ये इसको सेम नीचे की साइड में भी रीटेस्ट के साथ ब्रेक करें क्योंकि सिर्फ अगर ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट के साथ आप एंट्री लेंगे तो आप ट्रैप हो जाएंगे। तो फ्लैट ओपनिंग के साथ में हमारे जो फर्स्ट टारगेट है अगर मार्केट अप साइड में जाएगा तो ये टारगेट हम रखेंगे 19,720 और उसके बाद धीरे धीरे 760 तक के टारगेट्स हमें मिल सकते हैं। उसके बाद वापस ये डाउन साइड में आएगा तो यहीं पर हम एंट्री लेने की कोशिश करेंगे, छोटे टारगेट रखेंगे तो नेक्स्ट टारगेट हमारे लिए वापस से हो जाएगा 19,680 डाउन साइड में। बस धीरे धीरे चैनल पैटर्न कंटिन्यू होगा तो हम इस ट्रेंड लाइन को ही फॉलो करते हुए जाएंगे, फिर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का ही हम यहाँ पर वेट करने वाले हैं। बट अगर बड़ा गैप अप ओपनिंग हो गया जैसा वैसे तो कम प्रोबेबिलिटी है बट हो सकता है कुछ न्यूज़ आ जाए 19,800 के समथिंग और अगर ये अपने आप को सस्टेन करा पाया इसी के अपसाइड में कहीं ना कहीं अपसाइड में तो हमें जो अपसाइड के लेवल देखने को मिलेंगे वो होगा फर्स्ट टारगेट 19,840 और नेक्स्ट टारगेट हमें 19,900 तक देखने को मिल सकता है। वापस यहाँ से मार्केट हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देगा और जो कि काफ़ी फास्ट मूवमेंट हो सकता है तो यहाँ पर हम एंट्री बनाएंगे और ये एंट्री हमें लेकर जा सकती है। फर्स्ट टारगेट हमारा 19,800 हो सकता है एक फास्ट रैली के साथ में और इसी के बीच में अगर वॉलेटाइल नहीं होता रिट्रेस करके अगर ये डाउन साइड में जाता है तो नेक्स्ट टारगेट हमें बट पहले ही मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग अगर दे देता है कहीं ना कहीं इस रेंज में 19,600 से तो थोड़ा सा हमें बाउंस बैक देखने को मिल सकता है क्योंकि काफ़ी अच्छा सपोर्ट है और वापस से मार्केट इसी रेंज में फंसेगा। अभी देखते हैं हम ऑप्शन चेन का डाटा की तो अभी निफ्टी के ऑप्शन चेन को ओपन किया तो निफ्टी में यदि इंपॉर्टेंट लेवल देखते हैं आप तो 19,700 उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए 19,800 है। यदि इसके समथिंग मार्केट ओपन होता है और अबाव में सस्टेन कर पाया तो फिर हमें 100 पॉइंट्स के टारगेट आराम से मिलेंगे बट हर 100 पॉइंट्स पर आपको कॉल राइटिंग देखने को मिलेगी और वहीं यदि यहाँ से मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड में आना स्टार्ट करता है प्रॉफिट बुकिंग के साथ में तो जो पहला सपोर्ट है आपको 19,700 पे देखने को मिलने वाला है और अगर ये ब्रेक होता है तो काफ़ी बड़ी रैली हम निफ्टी में आराम से एज्यूम कर सकते हैं। बैंक निफ्टी से भी अच्छे प्रॉफिट हमें निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। बाकी अगर ये बैंक निफ्टी क्योंकि काफ़ी दिनों से आप देख रहे हो कि जब बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग होता है तो निफ्टी वीक होता है, निफ्टी स्ट्रॉन्ग होता है तो बैंक निफ्टी वीक होता है, इसलिए बड़े टारगेट्स हमें नहीं मिल पा रहे। दोनों सेम डायरेक्शन में काम करेंगे तो काफ़ी बड़े टारगेट्स हमें देखने को मिलेंगे। बैंक निफ्टी में देखते हैं तो 46,000
40,000 डाउन फिगर में अभी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, इसीलिए मैंने कहा था कि इसके नीचे अगर मार्केट की क्लोजिंग आती है और कल अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग नहीं देता है तो काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट लेवल हमें देखने को मिलेंगे। सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट भी यही है, यानी फाइटिंग काफ़ी अच्छी होने वाली है और इसके बिलो मार्केट रहता है तो हमें आराम से 200-150 पॉइंट की रैली डाउनवर्ड साइड में देखने को मिलेगी। और अगर फिर नेक्स्ट सपोर्ट आपको 45,500 तक मार्केट आराम से लेकर देखने को मिल सकता है, फिर यहाँ से मार्केट वापस वॉलेटाइल होकर उप साइड में देखने को मिल सकता है। अगर ये फ्रेंड्स आपको सब कुछ सीखना चाहते हैं तो आप लर्निंग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सारी क्लासेस लाइव देखने को मिलेगी। आप आराम से अपने डाउट्स को वहाँ पर क्लियर कर सकते हैं और लाइफ टाइम के लिए फ्री हो सकते हैं। डिपेंडेंसी आप भूल सकते हैं, अपने स्टडी को आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स मेरा पर्पस यही कि आप देखिए, सीखिए, अच्छे लर्नर बनिए, अच्छे ट्रेडर बनिए और अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन कीजिए। थैंक यू।